अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। भ्रमण के दौरान आनंद और उत्साह में मग्न भक्तों ने खूब भक्ति नृत्य किया। सबसे बड़ी साध्वी है गणनी ज्ञानमती माता जी, सबसे बड़ी साध्वी है गणनी ज्ञानमती माता जी। उनके ही कर कमलों से प्रवर्तित है ये रथ जी, उनके ही कर कमलों से प्रवर्तित है ये रथ जी। भक्तों लाओ घिसके केसर स्वस्तिक बनाओ रे, रथ यात्रा कराओ रे, शाश्वत तीर्थ की प्रभावना के गीत गाओ रे। आठों द्रव्यों से सजी पूजन थाली लाओ रे, पूजन थाली लाओ रे, शाश्वत। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोले और ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा, भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायना। ये सर्वे जन सिद्ध सूर्यनुक्तास्ते पाठकाः साधवाः, श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और जल का कलश हाथ में ले लीजिए। जय नेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण निर्भृत निर्जनी यही है, त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती, स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्से जामी, नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रसदीप शुभ फलार की गई, धवल मंगल गांध बाकुली जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए मल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि, नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई, धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पूर्ण तरस लिख चुका है। हे नाथ या अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचन से कर्णसाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि, नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रस दीप शुभ फलार की कई, धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, ईश्वरसाभिषेकम करोमि, अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट कर घृत तृप्तकारी संताप दूर कर रस से कांत देता, घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि, नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रस दीप शुभ फलार की कई, धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणों सम कांतधारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि, नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तन पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र की इतिहा एक अतिथ हुई क्या चीरो दीप हुआ बरसमी अति मंगली के दस्य अब से करके त्रिलोक मंगलमय निसौ के पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अब से कम करोमी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तन पुष्प कई तरस दीप सुफलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर से चंदन आदि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रहित कुरु नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अब से कम करोमी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तन पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका आप से करके पा जाऊं शीघ्र इसके सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम राम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तन पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम तो व्योरोतार्यामी इति मंगल आरती अवतरणम। उदक चंदन तनलुर पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए दीने गंधामुसेन्द्र करूँ अभिषेक प्रभा केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नफेत्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तन पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। झारी इनके हाथ में दे दो। श्री महावीर बाकलीवाल के हाथ में झारी दे दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रशीला से दोष कर्मचाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपत विनाशाय सब श्याम नाम विनाश ओम राम दीम रूम राम राज नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य आज के शांति धारा करता श्री महावीर बाकलीवाल वासिम निवासी परिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती नाम का नुकुंदी बिहार जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जे.के. जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद्र जैन सराब आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद्र श्रीमती सुषमा जैन श्री शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयस जैन नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी के पुत्र वीर कुमार राजा नकलंग निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमर चंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन ऋतु जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती साली जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष जैन साहू जम्बूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन नविता जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जिंदन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेव पर मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद
श्री प्रमोद कुमार जमलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, डी.ए. पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्री अशोक दोषी मुंबई सपरिवारस्य, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन लखनऊ समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवचनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन दिल्ली, श्री अनिल जैन, प्रीत बिहार, श्री विजय जैन राजपुर रोड, श्री जिंदार जी जैन सिविल लाइन, श्री विजेंद्र जैन जमुना पार जैन समाज, श्रीमती सुनंदा जैन राजा बाजार, श्रीमती लतिका जैन नई दिल्ली, श्रीमती मालती जैन बसंत कुंज, श्रीमती मनोरमा जैन विकासपुरी, भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली सपरिवारस्य, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय दीवान, श्री अजय दीवान सूरत, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में, श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंदी तु सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष महाराज सोनिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रणव कुमार जैन श्याम एंड क्लेब दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, रमन इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, जयश्री जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामरे धाबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभार्थ, संजय जैन, अंजू जैन गुणगावा निवासी परिवार से, श्रीमती निर्मला जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषियन सुबिकी जैन खारीबावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आशा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन, स्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन रिपेश कॉलोनी में उत्तर प्रदेश, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजन प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ अमित, अभिषेक अरियन पाद में धनावत परिवार कटक मुंबई, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सी.ए. पार्वती जैन, सुषमा जैन परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमन नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाग लावणिया, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, कुमारी सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया, श्री अजित कुमार अजमेरा के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अक्षय जैन लखनऊ उत्तर प्रदेश, श्री अनिल चंद्रकला चित्तौड़ा, डॉक्टर प्रियांश मिताली सुरभि जैन सोनकक्ष, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार अखर संजना सिद्धार्थ ऋतु जैन अलीपुर सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकित जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर नई दिल्ली, कैलाश नगर दिल्ली से परिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्ववेदनीय कर्म, सर्वमोहनीय कर्म, सर्वायु कर्म, नदी जल भयम, भगंदर कुशकामलाद भयम, बंधन भयम, दुर्घटना भयम, दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, चक्रिका दुर्घटना भयम, चक्रिका दुर्घटना भयम, विस्फोटक भयम, वाष्पक्षण भयम, दुर्घटना भयम, दुर्घटना भयम, धनानि भयम, हानि भयम, भयम, शत्रु भयम, शोक भयम,
छिंदी बिन बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम छिंदी बिन बिंदी छिंदी बिन बिंदी छिंदी बिन बिंदी व्याधिम छिंदी बिन बिंदी ध्यानम छिंदी बिन बिंदी भाग्यम छिंदी बिन बिंदी 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 मृत्युम छिंदी बिन बिंदी। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट वीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती देवदाती क्षेत्रे वी संवत 2549 तमे मासोत्तम मासे आशोज मासे कर्ण पक्षे सप्तमी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सरासोकणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति शिभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वादिष्ट ग्रहाधीनन को लेन को लेकर घात मणम घाते घाते आयुद्रागे जागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वभद्रो शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिनपत्मायामस्य कचोपरि शांतिधाराम कर्म चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य आज के शांतिधारा करता श्री महावीर बाकलीवाल वासिम निवासी परिवारस्य सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसठ स्वाहा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्तूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुले कर नाच तथा मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए हो करुणा निर्भव रुख में टो याते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान सबदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के जन्म 60 टोक पर विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। ओम ह्रीं 108 फीट के विश्व के सबसे बड़ी प्रतिमा अखंड पाषाण में निर्मित ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम निगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति ने नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामृतेशम अग्रेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधतार पूजत पापी हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। उदक चंदन तलुर पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं आचार्य शांतिसार स्मारक सम्मेत शिखर में विराजमान सम्मेत शिखर से सर्वप्रथम मोक्ष गए ऐसे अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में एवं वासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के वासपुज भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली कनाट प्लेस में विराजमान 31 फीट के चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में शाश्वती अयोध्या में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह साधु महामिजे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर उनके पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रीराम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में चातुर्मास कर रहे समर्थ दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनियार का क्षुल्लक क्षुल्लिका समर्थ दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा।
पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है, आपके जीवन काल में ऐसे संतों के दर्शन करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है जिन्होंने इस शताब्दी के अंदर सर्व प्राचीन दीक्षा प्राप्त की है और आज जिनका शरद पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ, शरद पूर्णिमा के दिन जिन्होंने संयम धारण किया, ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी का 72वां संयम दिवस एवं 90वां जन्म जयंती महोत्सव आप और हम सब लोग मिलकर के शाश्वत तीर्थ अयोध्या में 27, 28, 29 अक्टूबर को धूमधाम से मनाएंगे। 3 दिन का यह कार्यक्रम चलेगा और इस शुभ अवसर पर दक्षिण भारत से समस्त भट्टारक गण, दक्षिण भारत के अंदर महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में 14 पूज्य भट्टारक गण हैं। वे सभी भट्टारक शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ के दर्शन एवं गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर विनयान्जलि समर्पित करने के लिए आ रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े धर्मस्थल से वे भी शुभ अवसर पर पधार कर और कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से देश के अनेक शीर्ष श्रेष्ठीगण इस कार्यक्रम में पधार कर और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। 27 अक्टूबर जो प्रथम दिन है, आशो शुक्ला चतुर्दशी का दिन है और इस दिन भारतवसी दिगंबर जैन सर्वजातीय संगठन का महासंघ का अधिवेशन रखा गया है। वर्तमान में देश के अंदर दिगंबर जैन समाज में 84 जातियों में से 35 जातियों के संगठन बने हुए हैं। हमारे हसमुख जी गांधी इंदौर, उनके पास पूरी सूची है और ये सभी संगठन और इनके अलावा जो संगठन नहीं बने हैं उन सभी को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों ने अहिंसा का, सहिष्णुता का संदेश सारे देश को दिया, ऐसी शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर 27 अक्टूबर को भारतवर्षीय दिगंबर जैन सर्वजातीय महासंघ का अधिवेशन रखा गया है। दोपहर में 1 बजे से और 5 बजे तक यह अधिवेशन चलेगा। सभी संगठन, सभी संगठन अपने अपने जो भी कार्य कर रहे हैं, अपनी अपनी कार्यसूची का वर्णन देश को बताएंगे, जिसका सीधा प्रसारण पारस चैनल के माध्यम से होगा और देश में बैठे हुए लाखों लाखों लोग इस अधिवेशन को देख करके, सुन करके और अपने, कोई भी जाति छोटी और बड़ी नहीं है, ध्यान रखें। दिगंबर जैन समाज में चाहे खंडेलवाल हो, अग्रवाल हो, जायसवाल हो, पद्मावती पुरवाल हो, खरबुआ हो, लमेचू हो, सभी जातियां जो भी एक एक प्रांत के अंदर स्थित हैं, जैसे दक्षिण भारत के अंदर पंचम और चतुर्थ जातियां हैं, ऐसे ही अनेक जातियां सारे देश के अंदर हमारी समाज के अंदर हैं जिनके संगठन बने हुए हैं। उन सभी संगठनों को एक प्लेटफार्म पर पूज्य माता जी के सानिध्य में यहाँ पर लाया जा रहा है और सभी संगठन अपने अपने विस्तार की चर्चा करेंगे। तो ये 27 अक्टूबर को दोपहर में कार्यक्रम रखा गया है और 28 अक्टूबर को प्रमुख रूप से जन्म जयंती की विद्यांजलि सभा, भट्टारकों की पाद पूजा और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के कर कमलों में नवीन पिच्छी, पाद प्रक्षाल, कमंडलू भेंट, शास्त्र भेंट जो प्रतिवर्ष किया जाता है, ये कार्यक्रम जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित किया गया है। रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा और 28 तारीख को प्रातःकाल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला संगठन का एवं अखिल भारतीय दिगंबर जैन युवा परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन भी रखा गया है। 28 तारीख शरद पूर्णिमा के दिन प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक इन समस्त कार्यक्रमों के अंदर आप सभी सादर आमंत्रित हैं। 29 तारीख रविवार है और कार्तिक कृष्णा एकम है, तो ये त्रिदिवसीय चतुर्दशी, पूर्णिमा और एकम 3 दिन का कार्यक्रम समायोजित किया गया है। एकम को रथ यात्रा निकाली जाएगी और आचार्य शांति सागर महाराज, जिनका
आचार पदारोहण शताब्दी वर्ष आ रहा है, यानी सन 1924 में समडोली के अंदर महाराष्ट्र में मुनि श्री शांतसागर महाराज ने आचार पट्ट स्वीकार किया था, आचार पदारोहण हुआ था। उसी समय मुनि वीर सागर महाराज जो आचार्य बने और मुनि नेमी सागर महाराज, इनकी मुनि दीक्षा भी संपन्न हुई थी 24। तो ये दिवस आ रहा है 24 अक्टूबर को। इस दिन दीप प्रज्वलित करके हम लोग इसका उद्घाटन करेंगे और सारे देश के अंदर लगातार 1 साल तक आचार्य शांतसागर महाराज के कार्यक्रमों को आयोजित करके उनका गुणगान करेंगे, उनकी यशोगाथा का वर्णन करेंगे, समाज को ध्यान आकर्षित कराएंगे कि आचार्य शांतिसागर महाराज जो इस शताब्दी के प्रथम आचार्य हुए हैं, जिनकी कृपा प्रसाद से आज भारतवर्ष के अंदर दिगंबर जैन 1600 संत मुनियार का क्षुल्लक क्षुल्लिका विचरण कर रहे हैं। यह आचार्य शांतिसागर महाराज ने जो मार्ग प्रशस्त किया साधुओं का, जो निर्विघ्न मार्ग प्रशस्त किया है, उसका वर्णन किया जाएगा। उसकी एक मीटिंग 29 तारीख को प्रातः रखी गई है और उसके पश्चात एक रथ यात्रा भी यहाँ पर निकाली जाएगी और उसके बाद समापन होगा। तो ऐसा त्रिदिवसीय कार्यक्रम यहाँ रखा गया है और जो भी भक्त हमारे जो भारतवर्षीय दिगंबर जैन सर्वजातीय संगठन में आ रहे हैं और इसके अलावा पूर्णगणी ज्ञानवती माता जी के जन्म जयंती महोत्सव को मनाने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो भी भक्त भारत के विभिन्न प्रांतों से आएंगे, सभी के ठहरने की व्यवस्था जिस प्रकार से अभी हमने 10 लक्षण पर्व में की है और जिस प्रकार से मई में पंच कल्याण प्रतिष्ठा में की गई थी, उसी प्रकार से 1-2 फरलांग के अंदर ही सभी की व्यवस्था, एसी फ्लैट की व्यवस्था की जा रही है। सभी के सुस्वादु भोजन और ठहरने की उत्तम व्यवस्था की जा रही है। जो भी भक्त आना चाहते हैं, अपने आने की सूचना जो हमारे कार्यालय के नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, स्क्रॉल पर दिख रहे हैं, उन नंबरों पर अपनी सूचना दें ताकि उसी प्रकार से हम कमरे आरक्षित करके, फ्लैट आरक्षित करके आपकी ठहरने की व्यवस्था अभी से हम सुनिश्चित कर देंगे। और सबसे प्राचीन दीक्षित जो आज 190 वर्ष की हो करके और 72 साल की से जो अखंड तपस्या कर रही हैं, ऐसी माता जी का वरदहस्त आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरी दिगंबर जैन समाज को मेरी ओर से आमंत्रण है। जो भी आना चाहें सादर आमंत्रण है, आकर के और पूज्य माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अब पूज्य गण ज्ञानवती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्टिने नमः। मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम ऋषभेश्वरः मंगलम सर्वतीर्थेशाः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम। जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम और आप भाव से चतुर्थ काल में विमलाचल पर्वत पर विराजमान भगवान महावीर स्वामी उनके समोशरण में पहुँचेंगे भावों से और क्षण भर के लिए चिंतन करेंगे भावों से। भगवान महावीर के समोशरण में जो 12 सभाएं हैं उसमें मनुष्यों की सभा में 11वीं सभा में तो पुरुष गण है, श्रावक गण है
और तीसरी सभा जो है उस सभा में आरिकाएँ श्राविकाएँ हैं। हम सब ऐसा स्थान बैठ करके और भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में नमन करते हुए उनकी दिव्य वाणी जो गौतम स्वामी के मुख से निकली है, चतुर्थकालीन है और भगवान महावीर के समूह शरण के में स्थित गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, साक्षात भगवान महावीर के समूह शरण में स्थित विराजमान गौतम स्वामी ने जो स्थिति की है वो वाणी हमारे और आपके पुण्य से जो परंपरागत आई और किन्हीं न किन्हीं आचार्यों ने लिख करके लिपिबद्ध करके रखी, जो आज हमें उपलब्ध है। वीर भक्ति, उस वीर भक्ति में श्री गौतम स्वामी वो कह रहे हैं कि ये वीर पादौ प्रणमन्ति नित्यं ध्यानस्थिता संयम योग युक्ताः ते वीतशोका हि भवन्ति लोके संसार दुर्गम विषमं तरन्ति। ये तीसरा काव्य है। दो काव्य आपको मैं संक्षेप में सुना चुकी हूँ। तीसरा काव्य है ये वीर पादो प्रणमन्ति नित्यम। जो भव्य प्राणी नित्य ही भगवान महावीर के चरण कमलों को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके चरणों को नमन करते हैं। यहाँ तो कहते हैं कौन? ध्यान स्थिता संयम योग युक्ता है, जो ध्यान में स्थित है और संयम से योग से युक्त है, ऐसे महासाधु, ऐसे महासाधु, छठे सातवें गुणिसार्थी महासाधु, ऐसे जो साधु भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में नमन करते हैं, ते वीत शोका ये भवंती लोक के, वो इस लोक में शोक रहित होकर के, सभी प्रकार के मोह शोक दोष आदि से रहित होकर के, और संसार रूपी जो दुर्ग विषम दुर्ग है, विषम अटवी है, विषम भयंकर वन है, उस वन को पार कर जाते हैं, उस वन से बाहर निकल करके और अपने मार्ग के फल को प्राप्त कर लेते हैं। जिस स्थान में पहुंचना उस स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। वो स्थान क्या है? हम और आप संसार रूपी वन में, संसार रूपी भयंकर जंगल में, वन में भटक गए हैं। उसमें से निकल के का मार्ग एक ही है, अहिंसा परमो धर्मः। एक ही मार्ग है, अहिंसा परमो धर्मः, जिसे अनादिकालीन अनंत अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने बताया है। और इस अवसर पुण्य के युग के आदि में हुए, इसी अयोध्या में, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में जन्मे भगवान ऋषभदेव ने युग की आदि में जिसका उपदेश दिया है, धम्मो भी दया मूलो विनिमो आदि ब्रह्मेण। दया मूल धर्म, इसका उपदेश आदि ब्रह्मा, आदि विधाता, युग सृष्टा, असीमसी कृषि आदि क्रियाओं के उपदेष्टा, भारतीय संस्कृति के आद्य प्रणेता, प्रजा को जीने की कला सिखाने वाले ऐसे भगवान ऋषभदेव ने युग की आदि में जिसका उपदेश दिया है। और जो ऐसे जो योगीगण भगवान महावीर के स्वामी के संवत्सरण में बैठकर जो भगवान महावीर के चरण कमलों को नमन करते हैं, वे निश्चित ही बीच का संसार रूपी समुद्र को, संसार रूपी वन को पार करके अपने गंतव्य सिद्ध स्थान, मोक्ष स्थान को, सिद्ध शिला के मोक्ष स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से साधुओं को लिया है, श्रावक भी उसमें आ जाते हैं, क्योंकि श्रावक धर्म भी परंपरा से मोक्ष का कारण माना गया है। श्रावकों को भी परंपरा से मोक्ष को
परंपरा से मोक्ष का कारण माना गया है, परंपरा से उन्हें भी मोक्ष मार्गी कहा है। जो अणुवृत्ति है, देशवृत्ति है, ऐसे श्रावक भी इस मोक्ष मार्ग में चलने वाले हैं, चल रहे हैं। हम और आप सभी मोक्ष मार्गी हैं, मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। भले ही इस पंचम काल में साक्षात मोक्ष नहीं है, फिर भी परंपरा से एक न एक भाव में निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करेंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा इसी मार्ग की ओर ले चलूं। ये मार्ग श्रावक और मुनि धर्म में दो भागों में विभक्त है। युग की आदि में चक्रवर्ती भरत ने जो गारहस्थ जीवन में और मोक्ष मार्ग अपनाया और जिस चक्रवर्ती पद पर, सम्राट पद पर रहते हुए भी जिन्होंने मोक्ष मार्ग को साकार किया, ऐसे युगादि पुरुष के प्रथम पुत्र, युगादि ब्रह्मा के प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है। यह अनेकों प्रमाणों से अच्छी तरह से सिद्ध है कि ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। ऐसे इस भारत में रहते हुए हम लोग भारतीय संस्कृति के अनुयायी हैं। भरत चक्रवर्ती ने जो व्रत आदि किए उनके बारे में संक्षेप में मैं आपको ले चलूँ आज। अभी ये आश्विन मास चल रहा है। आश्विन कृष्णा सप्तमी है आज। आश्विन शुक्ला एकम से और कार्तिक कृष्णा एकम तक 16 दिन का शारदा पक्ष व्रत आता है, जिसे मुख्य रूप से सरस्वती की आराधना, द्वादशांग वाणी की आराधना, भगवान के वाणी की आराधना मुख्य रूप है और भगवंतों की आराधना भी की जाती है। और उसके साथ अब हम आपको ले चलें, चक्रवर्ती भरत ने जिस व्रत को किया उसका नाम है नवरात्रि व्रत। अधिक प्रसिद्धि में नहीं है, लोग समझते हैं हमारी नवरात्रि का व्रत हमारा नहीं है, लेकिन ध्यान रखें मराठी व्रत कथा संग्रह पुस्तक है जिसे 363 व्रतों के वर्णन किए गए हैं, बहुत प्राचीन छपी हुई है, ईस्वी सन 1935-36 आदि की, और उसी के आधार से मैंने लिया है नवरात्रि व्रत। ये नवरात्रि व्रत ये है कि भरत चक्रवर्ती ने, उसमें कथा आई है कि भरत चक्रवर्ती के यहाँ जब एक साथ 3 समाचार मिले, भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान, आयुधशाला में चक्रवर्ती की उत्पत्ति और अंतःपुर में पुत्ररत्न की उत्पत्ति, 3 समाचार मिले। तो क्षण भर चिंतन करके वो पहले भगवान के संवत्सरण में गए हैं, उनकी दिव्यध्वनि सुनी है और उनका दर्शन करके उनकी दिव्यध्वनि सुनकर आए। पश्चात आयुधशाला में जाकर चक्ररत्न को देखा और उसके मुख्य स्वामी जो भगवान तीर्थंकर, उनकी पूजा आदि करके चक्ररत्न को आगे करके दिग्विजय के लिए प्रस्थान करने के लिए निर्णय लिया और पुनः अंतःपुर में जाकर के पुत्र जन्म का उत्सव बनाया। और इसके बाद आया है कि आश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक उन्होंने अखंड 24 घंटे सोने का नाम नहीं। चक्रवर्ती थे, महान पुरुष थे। उन्होंने 9 दिन तक भगवान ऋषभदेव की आराधना की है और अखंड पूजा की है मंदिर में। और लिखा है हजारों मंदिर बनवाए हैं अयोध्या में। जिन मंदिर बनवाए, हजारों भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान की और हजारों विद्यालय बनवाए हैं अयोध्या में।
बहुत बड़ी अयोध्या थी भरत के समय। 96,000 रानियां और लाखों लाखों पुत्र पुत्रियां, पौत्र परिवार आदि, और इतनी बड़ी चतुरंग सेना, चक्रवर्ती का वैभव, नवनिधि 14 रत्न आदि के वैभव इसी छोटी अयोध्या में नहीं थे, बहुत विशाल अयोध्या थी, उसे भारत ही नप जाए। उस समय ये क्षेत्र बहुत बड़ा था, भरत क्षेत्र के आर्यखंड बहुत विशाल था, बहुत बड़ा। यह अनेक प्रकार के जो आज विभाजन है, देश के विभाजन नहीं थे, एक अखंड भारत था। नवरात्रि व्रत किया और ये व्रत करके रात दिन करके भगवान ऋषभदेव की आराधना करके, और विजयादशमी दशमी के दिन उन्होंने दिग्विजय को, चक्ररथ को आगे करके प्रस्थान किया था दिग्विजय के लिए, इसीलिए उसका नाम है विजयादशमी। उसको विजयादशमी इसीलिए कहते हैं, ऐसा जैन ग्रंथों में आया हुआ है। तो ये व्रत है नवरात्रि व्रत। और दूसरा एक और है जो हमें उसी ग्रंथ में प्राप्त हुआ, और हमने उसे जो व्रत विधि पुस्तक लिखी है, छपाई है, जिसमें 108 व्रतों का मैंने संकलन किया है। नव देवता व्रत, जिसका नाम रूपार्थ वल्लरी भी है, नव देवता व्रत। 9 दिन बराबर 9 देवताओं की आराधना करना। नव देवता व्रत अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैताले, ये 9 देवता, इनकी 9 दिन बराबर इनकी आराधना करना। बराबर हमारे यहाँ भी, मैं जहाँ भी रहती हूँ, मेरी प्रेरणा से बराबर वहाँ श्रावक गण अनुष्ठान करते हैं। अभी यहाँ भी होगा। 9 दिन तक भगवान ऋषभदेव का विधान भी चलेगा और 9 दिन तक 9 देवता विधान भी चलेगा। ये 2 व्रत आश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक हैं। दशमी को इनकी पूर्णाहुति होती है। और आगे और भी इसमें व्रत हैं। आश्विन शुक्ला पंचमी को कर्म निर्जरा व्रत है, उस पर प्रकाश डालेंगे। आश्विन शुक्ला पूर्णिमा को चारित्रमाला व्रत है, शरद पूर्णिमा व्रत आदि। तो इसमें जो है मुख्य रूप से 5 व्रत हैं। पहला शारदा पक्ष व्रत जो 16 दिन का है, दूसरे नवरात्रि व्रत, नवदेवता व्रत, ये 2 व्रत हुए 9-9 दिन के। तीसरा एक कर्म निर्जरा व्रत है आश्विन शुक्ला पंचमी का, और शरद पूर्णिमा का व्रत है चारित्रमाला व्रत, उसका नाम है। ऐसे मुख्य रूप से इस आश्विन शुक्ला में 5 व्रत विशेष रूप से हैं। आप लोगों को कोई न कोई व्रत अवश्य करना है। कम से कम शारदा पक्ष में सरस्वती की द्वादशांग वाणी की आराधना जरूर करना है, चाहे प्रातः काल करें, चाहे मध्याह्न काल करें, चाहे सायंकाल करें। द्वादशांग वाणी सरस्वती देवी, श्रुतस्कंद यंत्र, इनकी जिनवाणी आपके मंदिर में जिनवाणी है। छठखंडागम ग्रंथ है, गौतम गणधर वाणी है, महापुराण उत्तर पुराण है, श्रावकाचार है, समय सार आदि ग्रंथ हैं, सब हैं। इन ग्रंथों की पूजा करना है। जिनवाणी विराजमान करके, सरस्वती की मूर्ति है तो उसका विराजमान करके इनकी आराधना और पूजा करना है। और भगवान ऋषभदेव का विधान, 9 देवता विधान आदि, ये मैंने संक्षेप में आपको बताया। तो बात यह है कि ये तिथि है आश्विन शुक्ला एकम से नवमी, तारीख है 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर, रविवार से सोमवार तक। यह है नवरात्रि व्रत, नवदेवता व्रत। और आश्विन शुक्ला एकम से पूर्णिमा तक, एकम तक आगे जो है शारदा पक्ष व्रत है, ये 15 अक्टूबर से और 30 अक्टूबर तक चलेगा। तो बात यह है कि इस व्रतों को साधु भी करते हैं, श्रावक भी करते हैं अपनी अपनी शक्ति के अनुसार। और श्रावकों में बस यही है कि वो पंचामृत अभिषेक पूजन आदि करके और द्रव्य पूजा आदि करके
अनुष्ठान विधान आदि करके संपूर्ण करते हैं, और साधु जो है जाप आदि करके मंत्र का जाप करके पूर्ण करते हैं। व्रतों को करने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, और हम और आप सभी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार कोई न कोई व्रत अवश्य करें, यही प्रेरणा। और हमारे अभी दिगंबर जैन परंपरा में जो 84 जातियाँ हैं, उनमें जो जातियाँ उपलब्ध हैं उनका संगठन बहुत अच्छा बना हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति जी, और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं हसमुख गांधी इंदौर, वो आए हुए हैं, उसकी रूपरेखा बना रहे हैं। उसका कार्यक्रम भी संपन्न होगा, और उस पर हम प्रकाश डालेंगे कि जातीय संगठन हमारा आवश्यक क्यों है। इस पर भी हम आगे प्रकाश डालते रहेंगे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में श्री हसमुख जी गांधी इंदौर से पधारे हैं, जो भारत वसी दिगंबर जैन सर्वजातीय महासंघ के महामंत्री हैं, और उन्होंने सभी जातियों के संगठनों को पत्र भेज करके व्हाट्सएप के द्वारा और पत्र भेज करके फ़ोन करके सभी को सूचना दी है यहाँ पर आने के लिए, और अपनी ओर से आज पारस चंदन के माध्यम से पूरे देश के जैन समाज को आमंत्रित करने के लिए बोल रहे हैं। पूरे गणिम प्रमुख पूज्य ज्ञानमती माता जी की जय। बंधुओं, अयोध्या जो शाश्वत तीर्थ है, यहाँ पर 27 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को संपूर्ण भारत में जो दिगंबरों की 84 जातियाँ हैं, उनके समस्त प्रतिनिधियों पदाधिकारियों का एक महासम्मेलन आयोजित किया गया है पूज्य रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के अध्यक्षता में, और पूज्य ज्ञानमती माता जी और चन्नामती माता जी के सानिध्य में ये संपन्न होगा। पूरे भारत के जैन समाज की समस्त जातियों के पदाधिकारियों से निवेदन है कि वे 27 तारीख को यहाँ पहुँचें। बहुत आपको लाभ होगा, तीर्थ के दर्शन होंगे, पूज्य माता जी के दर्शन होंगे, पूज्य माता जी के 90वें जन्मदिन में शामिल होने का आपको लाभ मिलेगा, और 5 तीर्थंकरों की यह भूमि है, जन्मभूमि है, उसके भी आपको दर्शन होंगे। आप कृपया सभी पधारें। मैं हसमुख जैन गांधी आह्वान करता हूं कि 27 अक्टूबर को पूरे भारत की जैन जातियों का बड़ा सम्मेलन यहाँ आयोजित होगा, और भारत की 45 जातियों को हमने खोजा है, जिसमें से 35 के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी पूरी संस्थाएं उपलब्ध हैं, और वे सब कार्य कर रही हैं। वे सब यहाँ आ रहे हैं, भट्टारक स्वामी आ रहे हैं, वीरेंद्र हेगड़े जी यहाँ आ रहे हैं। ऐसे बड़े आयोजन में आप सब पधारें, शामिल हुए, यही आप सबको निवेदन है, आपको आमंत्रण है। आपके रहने की, आवास की, भोजन की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, और जो पदाधिकारी हमारे लखनऊ तक आते हैं उनके लिए यहाँ आवागमन की भी संपूर्ण व्यवस्था क्षेत्र की ओर से की गई है। पुनः माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अब जो भी यात्रीगण अतिथिगण आए हैं, उन सभी के लिए प्रेरणा है कि इस तीर्थ पर जहाँ 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, यहाँ पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से नव निर्माण, विकास और जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। जो भी अपनी ओर से यहाँ पर अपने इस विकास में हाथ बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए योजना स्वरूप ये है कि यहाँ पर यात्री निवास 100 फ्लैटों का यात्री निवास प्रारंभ किया गया है, जिसे हमें 6 महीने में पूरा करना है। एक फ्लैट की राशि 5,51,000 रुपये रखी गई है। लागत हमारी 7-8 लाख रुपए आएगी। तो जो भी अपने परिवार की ओर से एक फ्लैट, एक कमरा निर्माण कराना चाहें, अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। 1,11,000 रुपये की राशि में एक प्रतिमा भगवान ऋषभदेव की विराजमान करने का भगवान की जन्मभूमि में आपको सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। मंदिर निर्माण एवं प्रतिमा विराजमान दोनों का पुण्य आपको प्राप्त होगा, और दोनों के शिलालेख में नाम भी रहेगा, प्रतिमा की प्रशस्ति में और मंदिर के निर्माण में। तो जो भी महानुभाव चाहें 1,11,000 रुपये में एक प्रतिमा की स्वीकृति दे करके घर से अपनी राशि भिजवा सकते हैं। छोटी राशि में 1,000 रुपये की रत्न शिला है, 5 शिला, 11 शिला, 21 शिला, 51 शिला, जो भी आपकी भावना हो, दान दे करके अयोध्या के विकास में अपना सहयोग प्रदान करें। 5,000 रुपये दे सकते हैं, 11,000 दे सकते हैं, 21,000 दे सकते हैं, 1,08,000 रुपये दे सकते हैं। और प्रतिमा विराजमान करने का जो पुण्य है शाश्वत तीर्थ में, अलौकिक पुण्य है, अप्रतिम पुण्य है, उसका लाभ आप सब लोग लेवे। यही आप सबको मंगल प्रेरणा है। हमारे वासिम से जो
महावीर बाकलीवाल जी आए हैं, उनको भी यही प्रेरणा है। आप अपने परिवार की ओर से एक फ्लैट का निर्माण यहाँ करा सकते हैं। एक प्रतिमा मंदिर के निर्माण में 1,11,000 रुपये की राशि दे करके सहयोग और सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थ के विकास